CCR के अध्यक्ष प्रियंक कानोंगो ने कहा, किसी को धार्मिक संस्थानों के नाम पर बच्चों का शोषण करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में भारत का कानून बहुत स्पष्ट है। यह मामला विशेष रूप से 2018 में झारखंड के रांची में सामने आया, जहां नाबालिग लड़कियों जो बलात्कार की शिकार थी को रखा गया और उनके नवजात बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें बाद में बेचा गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि अन्य स्थानों से लड़कियों को यहां लाया गया। हालांकि झारखंड राज्य सरकार ने इस मामले में पीड़ितों की पहचान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। कि धार्मिक संस्थान होने के नाम पे किसी को भी बच्चों के शोषण करने का अधिकार नहीं मिल जाता। भारत में कानून बड़ा स्पष्ट है और साफ है। ये मामला पर्टिकुलरली झारखंड के रांची में 2018 में प्रकाश में आया था, जिसमें नाबालिग बलात्कार पीड़ित बच्चियों को रखकर उनकी डिलीवरी करवाकर उनके नवजात शिशुओं को बेचा जाता था। जब इस मामले की जांच हुई तो ये पता चला कि अन्य जगहों से यहाँ पे बच्चियों को लाकर रखा गया है, लेकिन झारखंड की राज्य सरकार ने इस मामले में विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ किया नहीं। 2019 में लगभग 1 वर्ष बाद इस घटना के हमको ये पता चला कि दुमका में 2 लड़कियों ने स्टेटमेंट दिया है कि उनका बलात्कार हुआ है और उनके बच्चों को इस तरीके से डिलीवर करा के बेचा गया। हमारे पास जो सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी थी, झारखंड पुलिस के पास लगभग 250 से ज़्यादा ऐसे विक्टिम्स की जानकारी थी जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ था और उनके बच्चे बेचे गए थे डिलीवर करवा के। झारखंड की इन 2 बच्चियों के मामले में हमने झारखंड सरकार से बोला कि हमको ये स्टेटमेंट बच्चों का मिला है। बच्चों ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उनका बलात्कार हुआ है और उनके बच्चों को डिलीवर करा के बेच दिया गया है। बलात्कार का मामला जघन्य अपराध है। नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के मामले में आपको इसमें पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज करना चाहिए। झारखंड सरकार FIR दर्ज करने में फेल हो गई, ना तो इन 2 बच्चों के मामले में की, और जो सैकड़ों दूसरी नाबालिग लड़कियां इस प्रकार गर्भवती हुई थीं उनके मामले में भी कोई जांच उन्होंने नहीं की, कोई FIR प्रस्तुत नहीं की। तब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने हमको अभी पिछले महीने सितंबर में इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए निर्देश दिया था कि जो CPCR एक्ट है, जो कमीशन की पावर्स जिस एक्ट में है, उनका इस्तेमाल करते हुए इस मामले की जांच हम कर सकते हैं। तदुपरांत हम लोगों ने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और DGP को नोटिस किया है और उनसे ये कहा है कि इन 2 बच्चियों को आइडेंटिफाई करें, FIR दर्ज करें और जितनी भी बच्चियां दूसरे राज्यों की या दूसरे ज़िलों की इस प्रकार के अपराध में विक्टिम हैं उनको आइडेंटिफाई करें। भारत का कानून एकदम साफ है। धार्मिक संस्थान होने के नाम पर किसी को बच्चों के शोषण का अधिकार नहीं मिलता। हमने आसाराम जैसे बलात्कारी को सज़ा देने का काम किया है। मिशनरी ऑफ चैरिटी का अपराध भी किसी मायने में कम नहीं है। बच्चों के साथ जो शोषण करेगा उसको एक जैसी सज़ा दिलवाई जाएगी।